हेलो, मेरा नाम प्रफुल्ल नार्वेकर है। मैं लायंस क्लब ऑफ मुंबई वर्ली का अध्यक्ष हूँ। मैं प्रभाजी में रहता हूँ। मैं इस सुभाष नार्वेकर जी ने मुझे इधर यहाँ बुलाए कि इधर कुल्लू का प्रोग्राम है, होलो निकालेगा। उसका जो कितना टाइम लगता है, क्या करता है, उनके जो सावरकर जी ने जितनी मेहनत की थी, उन्होंने जो किया उसका अपने को थोड़ा सा अनुभव आ जाएगा। इसके लिए मैं इधर आ गया हूँ। मैं बहुत टाइम इधर आता हूँ स्वतंत्र सावरकर संस्मरण में। आज जो ये उपक्रम उन लोगों ने ले लिया है उसका बहुत ही अच्छा है। जिस लोगों ने इतने भीड़ से लोग इधर आ रहे हैं, वो कुल्लू चला के देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सावरकर प्रति इतना जो प्रेम है, आदर्श है उनके प्रति, उसके लिए सब लोग आ रहे हैं। मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम संजय सिमरत जायसवाल। कुल्लू चलाते समय बहुत पीड़ा होती है, पैर में और हाथ में जकड़न, कहीं कुछ भाग भी नहीं सकते एकदम, और बहुत पावर लगता है उसके लिए। पूरा हाथ पैर छिल जाएगा अगर। इतने लोग पहले के संघर्ष किए, वो बहुत कठिनाई से वो लोग ने किए। तो मुझे अभी अनुभव हो रहा है कि अपना देश आज़ाद कैसे हुआ, स्वतंत्र लोग हम लोग ने किस तरह से मेहनत की है और अपने देश को स्वतंत्र किया। मीता जैन, मीता सतीश जैन। मैंने ये चलाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और उनको इतनी वो मेहनत हुई, वो भी मैंने ये चला के देखा, अच्छा लगा मुझे बहुत। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ने जो यहाँ उपक्रम आज चालू किया है कि अंडमान में जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर और अन्य जो क्रांतिकारक है उन्होंने जैसे कोलू चलाया, यानी मराठी में उसको तेलाचा घाना कहा जाता है, इसका प्रात्यक्षिक यहाँ आयोजित किया था। इसमें एक ये बात मैंने स्वयं कोलू चलाया, 2 बार ही मैंने कोलू चलाया, लेकिन उसमें जो यातना होते वो देखकर क्रांतिकारकों ने कितना यातना उन्होंने सहन की और उसके बाद भी उन्होंने राष्ट्र कार्य का त्याग नहीं किया। इस प्रात्यक्षिक से और भी तरुण युवकों ने यहाँ आना चाहिए और स्वयं यहाँ प्रात्यक्षिक का अनुभव करना चाहिए। तो मेरा एक आह्वान है कि अधिकाधिक युवकों ने यहाँ आना चाहिए। ये जो स्मारकों द्वारा उपक्रम आयोजित किया है उसमें सहभाग लेनी चाहिए। निशांत चौधरी। एक्चुअली कोल्हू मुझे पता भी नहीं था कि कोल्हू होता क्या है। अभी आज मैं सुना था सुबह में कि कोल्हू करके कुछ है जो हम लोग को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यातना दिया जाता था कोल्हू के माध्यम से। अभी जैसे हमने सुबह में पढ़ा कि पोस्ट पढ़ा है कि 8 घंटे में 30 पाउंड ऑयल निकालना होता था, नहीं तो उन्हें दोबारा कंटिन्यू वो यातना सहना पड़ता था। तो हमें बचपन से पढ़ाया गया कि जैसे कि बुक्स वगैरह में पढ़ते थे कि कभी लोग कहते थे कि बिना खड़क बिना ढाल को हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट चलाया हूँ ये कोल्हू और मुझे पैर में थोड़ा सा जलन हो रहा है, मतलब छीला है कुछ, और हाथ मतलब 5 मिनट में 5 ग्राम भी ऑयल नहीं निकला होगा, 1-2 ग्राम ऑयल निकला होगा बहुत तो बहुत। और 8 घंटे में 30 पाउंड ऑयल निकालना मतलब कितना असहनीय पीड़ा होता होगा उन लोग को। हमारे वीर जो सावरकर थे, हमारे वीर क्रांतिकारी थे, और हमें बचपन से पढ़ाया गया कि हमें बिना खड़क बिना ढाल को आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, उसके लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान हम लोग ने दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण शेखर है। मैं एक लेखक निर्देशक हूँ। यहाँ पर मैंने अभी एक अनुभव लिया। ये कोल्हू जिसमें से तेल निकाला जाता है उसको चलाने का अनुभव। कहा जाता है कि सावरकर जी ने 8-8 घंटे 10-10 घंटे रोज उनको ऐसा चलाना पड़ता था। ये कह देना और हाँ चलाना पड़ता था, लेकिन जब आप स्वयं अनुभव लेते हैं, उसको चलाते हैं, तब समझ में आता है कि 2 बार घूमने में ही आपकी क्या हालत हो जाती है। और वो 8-8 घंटे इस चीज़ को चलाया उन्होंने। एक निश्चित तेल भी निकालना पड़ता है, इतना तेल भी निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ गए, रुक गए, थक गए। आपको थकना भी नहीं है, चलते रहना है। और जो जिस तरह से किया होगा ये मतलब कल्पना से परे है उनका ये बलिदान। और ये तभी हो सकता था जब उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था उनके आगे, तभी उनको लगा होगा कि नहीं ये कोल्हू का बैल की तरह मैं निभाऊं। ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि मेरे सामने राष्ट्र का उद्देश्य है, तो उतने बड़े उद्देश्य के लिए ये शायद चीज़ें उनको लिए छोटी लगी होंगी। तो आपके सामने कोई बड़ा उद्देश्य होगा तभी आप छोटे मोटी तकलीफें पार कर पाएंगे। लायंस इंटरनेशनल का चेयरपर्सन हूँ। आज मैं इधर आया तो मैं
पता था मेरे को कि आज ये कोल्हू स्पिन करना है, चलाना है, उसमें से तेल निकालना है। मैं अंडमान में 3 बार जा चुका हूँ और अंडमान में खुद मैं चलाया हूँ, लेकिन इधर जो चलाना था, जो देखा मैंने, जो चलाने के बाद 2 3 4 राउंड मारने के बाद मेरे को लगा कि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। और सावरकर जी ये कंटिन्यू 9 9 घंटा चलाते थे। आज मेरे को जो दिखा ना, इट इज अनबिलीवेबल। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज सावरकर स्मारक के कमेटी का। और ऐसे ही ऐसे नए नए प्रकल्प चालू करके बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना तैयार करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। इतनी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीमा देशपांडे नागपुर से आई हूँ और मंजीरी मराठे जो वृत्त निवेदिका है उनका फेसबुक पर मैंने पोस्ट जब देखा और सावरकर से वैसे भी प्रेरित हूँ, सावरकर की भूमिका मैंने खुद की है, तो इसलिए वो रील देखने के बाद उससे रहा नहीं गया और हम मुंबई चले आए। और यहाँ जो कोल्हू का अनुभव है वो तो इतना सुंदर शब्दातीत अनुभव है कि जो हमने सिर्फ शब्दों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन क्या होता है, मन की मनस शक्ति क्या होती है, देह की शक्ति क्या होती है और देश प्रेम की शक्ति क्या होती है, ये तो हम वो आधा कोल्हू फिराने के बाद ही समझ गए कि सावरकर क्या है। ये कोल्हू के बारे में हमने बहुत कुछ सुना तो था, आज हमने देखा। और स्वतंत्र वीर सावरकर ने जो कष्ट किए उस टाइम, और 10 10 12 12 घंटा कोल्हू चला के अंग्रेजों से जो भी जितना भी होता है उतना कर, क्योंकि एक ही उनके मन में था कि अपना भारत स्वतंत्र होना चाहिए। और अभी मैंने 3 या 4 मिनट कोल्हू चलाया, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है ये। पर लेकिन उन्होंने जो ये काम किया है, तो और मैं स्वतंत्र सावरकर की जो संस्था है यहाँ की शिवाजी पार्क की, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से हमें आज ये अनुभव लेने को चांस मिल गया। थैंक यू। मैं कर्नल अनिल भट्ट, सेवानिवृत्त, इंडियन आर्मी में मैंने 27 साल की सर्विस की, इन्फेंट्री में और आर्मर्ड कोर में। और उसके बाद मैं पिछले आखिरी 10 साल के लिए जनसंपर्क अधिकारी में रहा हूँ। ये जो कोल्हू चला है, ये मेरे ख्याल सबसे हल्का, जो ये जेल जो बनाया अंग्रेजों ने, ये अंग्रेजों का ही दिमाग है जो मेरे ख्याल बहुत ही माहिर था ये ह्यूमन स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश में। जो कि उनके टॉर्चर के सारे तरीके थे, ये तो बहुत ही उनमें से हल्का है। और हम उससे सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, उनको तो घंटे घंटे ये चलाना पड़ता होगा, और वो भी बेड़ियां पहन के। तो ये अब हम इतना ही उनकी वीर सावरकर जी की हम प्रशंसा कर सकते हैं कि इतना सब कुछ सह के वो आके उन्होंने राष्ट्रीय सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरे ख्याल एक तरह का वो उदाहरण होना चाहिए हमारे यूथ के लिए। 1947 से भारत का इतिहास स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं गया, तो सिलेबस में नहीं है, और उसकी जरूरत है कि वो पढ़ाया जाए। बहुत बहुत हमारा इतिहास है जिसको हम सारे देश को पता होना चाहिए। अभी कुछ थोड़ी फिल्में निकली हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, इस तरह की फिल्में जिनमें काफी जो फैक्ट्स दबाए हुए थे, सच्चाई दबाई हुई थी, वो निकल रही है। धुरंधर एक पिक्चर है जिसमें बहुत कुछ जो इतिहास का जिसपे कोई किसी ने परवाह नहीं की थी, उसको खुल के प्रचार करने की, वो फिल्म मेकर ने किया है।